नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे बेसिकली कि अगर हम मेडिटेशन नहीं करते हैं 6 7 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उससे क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन क्यों करना होता है, नहीं किया तो क्या होगा, और ऐसे कौन से लोग हैं इस दुनिया में जो मेडिटेशन को त्यागने के बाद पागल से हो गए। ऐसे भी हम कुछ लोगों की बातें करेंगे। आप लोगों को माइंड में, दिमाग में नाम आ गया होगा, बट पहले तो देखते हैं ध्यान का मतलब क्या है। ध्यान मतलब होता है, या हटा दें अगर बीच से, तो धन। ध्यान से जो अल्टीमेट बेनिफिट आपको मिलता है वो है धन। अब ये धन क्या होता है? नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। ये जो लाइन है, नहीं चाहिए धन और दौलत, तो ये हमें हीरे अशर्वियाँ, नोटें, सिक्कों की तरफ ले जा रही हैं। मैं इस धन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा, उस शब्द का नाम है, बहुत दिन पहले की बात है, एक लखनऊ के बहुत बड़े शिक्षक हैं, उनका नाम नहीं लूँगा मैं और मुझसे आप पूछिएगा भी नहीं। बहुत बड़े तामसिक साधक यानी तंत्र के साधक हैं। उनकी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डिस्कवर करी, तो वो धन और निधन के बीच में कुछ डिफरेंस बता रहे थे। और जब उन्होंने ये चीज़ बोली, मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप निधन शब्द पे गौर करें, ध्यान दें, निधन मतलब बिना धन का, और धन को संस्कृत में प्राण से जोड़ा गया है। तो धन का मतलब होता है प्राण। तो ध्यान जो है, जब आप ध्यान करते हो, अगर बीच से या हटा दें, ऑल्दो ध्यान शब्द का जो अर्थ है वो धन से निकला है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, लेकिन अल्टीमेटली आप इसको उससे मेरिट कट करिए, क्योंकि बहुत सारे और भी फायदे होते हैं ध्यान के। बट ध्यान का एक सबसे बड़ा फायदा जो है खुद ध्यान है। ध्यान शब्द का जो मतलब ही है वो है ध्यान। मतलब क्या? आपका ध्यान आपके वश में नहीं है। अब आप कहोगे अरे मेरा ध्यान मेरे वश में नहीं है, मतलब क्या मैं नेटफ्लिक्स नहीं देख पा रहा हूँ? क्या मैं सोशल मीडिया नहीं देख पा रहा हूँ? क्या मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ? क्या मैं IAS IPS की तैयारी नहीं कर रहा हूँ? मैं जिन चीज़ों का अभ्यास है आपको, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी चीज़ की जो ज़रूरी है पर उस पर ध्यान नहीं टिकता, जैसे भगवत गीता, उपनिषद। या अगर आपको 15-20 मिनट बैठना है तो आप नहीं बैठ पाओगे ध्यान में। आप सिर्फ और सिर्फ आधा मिनट या 1 मिनट 2 मिनट के लिए शुरू में टिकेगा आपका। तो जो ध्यान शब्द है, वो ध्यान जो शब्द है, वो उसका जो अर्थ है, उसका जो बेनिफिट है, वो ध्यान ही है। अटेंशन इस कदर बारीक हो जाएगी कि राग द्वेष खत्म हो जाता है आपके मन से। राग द्वेष मतलब होता है, राग मतलब होता है आकर्षण, और द्वेष मतलब होता है विकर्षण। मतलब क्या? मुझे किसी वस्तु के प्रति आसक्ति है। मुझे IAS की पढ़ाई करना बड़ा शौकीन है हमारा। मुझे कौन बनेगा करोड़पति के लिए जनरल नॉलेज पढ़ना बड़ा शौक है। मुझे कॉमिक्स, चंपक और ये चिंटू और ये कौन कौन सी कॉमिक्स थी, वो क्या नाम है, स्पाइडरमैन और चाचा चौधरी, और संगीत, अभिनेता, PM बनना है तो राजनीति की किताबें। तो जो आपको बनना है और जो आपको मज़ा देता है, ये दोनों ही चीज़ों में आपका ध्यान टिकता है। कई लोग कहते हैं सर हमारा पढ़ाई पे ध्यान कैसे टिकेगा? मैंने कहा अभी आपने अभ्यास नहीं किया, अभ्यास करो, टिकने लगेगा। लेकिन क्या होता क्या है ना, जब आप किसी चीज़ पे ध्यान टिकाते हो तो उसका अभ्यास तो आपको होता नहीं है। तो उन्हीं चीज़ों पे आपका ध्यान टिकता है जो चीज़ों पे आप अभ्यस्त हैं।
बचपन से जिन चीज़ों को आप अभ्यस्त हैं, जिन चीज़ों के लिए, जिन वस्तुओं के लिए, जिन विषयों के लिए, जिन परिस्थितियों के लिए, उन्हीं पर आपका ध्यान टिकता है। ये एक बेसिक फंडामेंटल है माइंड का, जो आप सबको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो ध्यान क्या करता है? ध्यान का मतलब ही है ध्यान, अटेंशन। अब ये अटेंशन ग्रॉस चीजों में तो लग जाती है, लेकिन जैसे आप सटल आते हो वहां नहीं लगती। जैसे आपसे मैं कहूं कि दो विचारों के बीच में शून्यता है, आप कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मन ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो आप कहोगे नहीं कर रहा। कई लोग कहेंगे नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपने अंदर देखा ही नहीं, उन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप अपने पेरेंट्स से जाके पूछोगे आप अकेले हो, वो कहेंगे हम अकेले नहीं हैं। किसी से पूछो कि आपका मन विचलित है, नहीं हमारा मन विचलित थोड़ी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तविकता में वो ये जानते ही नहीं है कि उनका ध्यान विचलित है या उनके विचारों के बीच में शून्यता है या नहीं है, गैप है या नहीं। तो ये समझना बहुत अति आवश्यक है। तो ध्यान अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, अब देख लेते हैं। एक चीज़ और भी सबसे पहले जानना लिखनी है, और बहुत सारे लोग लिखते हैं किताबों के अंदर, तो ये लिख लें अगर आपके पास कॉपी पेन है तो। 16 साल से लेकर 25 साल के बीच में ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बॉडी ऑटो मोड पे चल रही होती है। 16 साल से लेकर, इनफैक्ट 0 से लेकर 25 साल तक, बचपन से लेकर 25 साल की उम्र तक, आयु तक, बचपन से लेकर, चलो बचपन हटाओ, बचपन तो मैं 16 से चालू करता हूं। 16 से लेकर 25 के बीच में ना आपको योगा की जरूरत है, ना आपकी बॉडी को जिम की ज़रूरत है, ना आपके बॉडी को मेडिटेशन की ज़रूरत है। बॉडी अपने आप सर्वाइव कर जाएगी। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मोटे नहीं होगे, मोटे हो गए आप, लेकिन मूड अफेक्ट नहीं होगा। यानी आप के अंदर लिथार्जी एंटर नहीं करेगा, आप एक्टिव रहोगे, आप अपने आप बॉडी अपने आप को संभाल लेगी। जैसे ही 26 साल की उम्र क्रॉस होती है, धीरे धीरे आप देखोगे कि आप जब सुबह उठोगे तो आपके अंदर थकान होगी। ये 25-26 तक नहीं होती। 25-26 तक आप सुबह उठोगे, भरपूर एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी। 27 के बाद, 28 के बाद, 30 के बाद तो मर गए। 30 के बाद तो हालत है कुत्तों जैसी। अगर आप सुबह उठे और आपने एक्सरसाइज नहीं किया, कोई व्यायाम नहीं किया, कोई दंड नहीं किया, कोई बैठक नहीं करी, कोई योगा नहीं किया, कोई वॉकिंग नहीं, कुछ नहीं किया, पूरा दिन आपका बेकार हो जाएगा। भले ही रात में 2 बजे रात में 10 बजे सो रहे हो और सुबह 5 बजे और उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा मन, ऐसा व्यक्ति जो लिथार्जी में डूबा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन में कोई उन्नति नहीं कर सकता। क्योंकि जीवन में उन्नति करने के लिए उसको रजस चाहिए, और रजस है नहीं। क्यों? रजस बनेगा ही नहीं, तमस बनेगा। रजस, ये सब जिम, व्यायाम, प्राणायामा, योगा, ये सब क्या बनाता है आपके अंदर? रजस बनाता है। रजस मतलब क्या? आपको IAS IPS बनना है? सुबह उठो, एक्सरसाइज करो। आपको बैंक निकालना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको एक्टर बनना है, सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, तब आप रेडी है फुल डे के लिए। अदरवाइज अगर आप सुबह उठे और आप कहें चलो एक काम कर सो जाते हैं, खत्म, टाटा बाय बाय गया, पूरा दिन बेकार हो जाएगा, पूरा दिन बेकार हो जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, कुछ भी। ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, लिखवा लो मेरे से। जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर रहा है वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, स्पेशली आज के टाइम में और ज़्यादा है। तो एक चीज़ बड़ी आवश्यक है आपको समझने के लिए कि 16 से 25 के बीच में मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब 30 के बाद अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया तो क्या होगा? डिप्रेशन
तमस बढ़ता जाएगा। देखिए, चाहे आप किसी को भी सुन लें, चाहे आप आचार्य प्रशांत को सुने, सदगुरु को सुने, संदीप महेश्वरी को सुने, सर्वप्रियानंद को सुने, निसर्गदत्त महाराज को सुने, रमन महर्षि को सुने, कृष्णमूर्ति को सुने, ओशो को सुने, आदि शंकराचार्य को सुने, कबीरदास को सुने, तुलसीदास को सुने, पतंजलि योग सूत्र पढ़ डालें, उपनिषद पढ़ डालें, शांडोग्य मांडूक्य जो भी उपनिषद है आपकी वो पढ़ लें, अष्टावक्रा पढ़ लें, भगवत गीता पढ़ लें, आप जिसको सुनना चाहें उसको सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये जो मेरी बात है उसको फॉलो नहीं किया तो आपकी धज्जियां उड़नी तय है। वो ये है कि मन को रस चाहिए, मन को रस चाहिए। और ये सिद्ध करने के लिए आप कोई भी नशा उठा लें, कोई भी निद्रा उठा लें, कोई भी मनुष्य उठा लें, ये सारी वस्तुएं या फिर ये सारी उपलब्धियां आपको इसीलिए मन पसंद है क्योंकि इसमें आपका मन में रस पैदा होता है। कोई मनुष्य आपके पास आता है, आपके गालों को टच करता है, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो अगर हर एक एक्सपीरियंस रस से जुड़ा हुआ है तो मेडिटेशन भी एक रस से जुड़ा होगा। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में इसको सिद्ध कर दिया गया है 1990s में। गांजा एक बहुत ही बड़ा केमिकल है। उस गांजे में एक बहुत खतरनाक केमिकल होता है THC करके, और वो THC प्रोड्यूस करता है एक मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का नाम है, आप टाइप करिएगा, आनंदामाइड। ये मॉलिक्यूल टाइप करिएगा, इट्स अ काइंड ऑफ एंडोकैनाबोनाइड रिसेप्टर। तुम्हारे जितने भी गुरु हैं उनको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अभी तक इसके ऊपर रिसर्चेस नहीं आई थी 1995 1990s तक। आज इसके ऊपर भरपूर रिसर्चेस हैं कि अगर आपके माइंड में आनंदमाइड मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो आप की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव नहीं होगी, गिर जाएगी। और अगर आप साइंटिफिक कम्युनिटी के हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैं आचार्य प्रशांत को ज़्यादा मानूंगा, या मैं संदीप को ज़्यादा मानूंगा, या कृष्णमूर्ति को, मैं किसी को नहीं मानना चाहता, तो भी मैं आपको इसको साबित करने का एक बहुत अच्छा मौका देता हूँ। सबसे पहले तो आप मेरा पोस्टर लगा लो अपने दीवार पे और उस पोस्टर के नीचे लिख देना चूतिया, ठीक है? और एक काम कर, पहले ये लिख देना, ठीक है? और एक काम करना, अगले 5 साल तक तुम्हें वो फॉलो करना है जो संदीप, आचार्य, कृष्णमूर्ति ये सब कहते हैं, और अगले 1 साल तक जो मैं कहूंगा उसको फॉलो करना। और उसके बाद जब वो मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, जो कि होना ही है, तो उस चूतिया की जगह लिख देना कि ये मेरे भगवान है, और रोज मेरी पूजा करना, आरती उतारना मेरी। कौन मंजूर है बताओ? क्या अगर ये सब नहीं भी करना है तो मैं तुमको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं। सिंपल सी एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सी चीज, सबको फॉलो करो, सबका अप्लाई करो, और मेरा भी फॉलो करो, देखो कौन सा काम कर रहा है। एक टाइम पे एक ही चीज करना, लेकिन क्योंकि अगर काम कर गया तो कहोगे भाई मेरा क्रेडिट आप उधर ले जाओगे। आपको क्या लगता है हमारे संस्कृति में, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण है आप सबके लिए, 10,000 साल पहले से आदि योगी यानी भगवान शिव मेडिटेशन करते हुए आ रहे हैं, और सप्त ऋषियों को साधना सिखाई गई, और उसके बाद उन साधनाओं का डिसेंडेंट जो है वो हुए, वो डिसेंड हुई साधना, और आज 10,000 साल बाद वो साधना हमारे पास है। आपको लगता है वो सब बेवकूफ थे? आपको लगता है ये सब घोंचू बैठे हुए हैं? आप ज्यादा समझदार है या आपके गुरु ज्यादा समझदार है?
सच्चाई तो ये है कि तुम कितने लोगों को भी सुन लो, तुम्हारे जीवन में एक मधुरता का कण नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ डेटा एक्यूमुलेट होगा और सिर्फ तुम्हें कंजम्पशन होगा डेटा का। केवल डेटा का कंजम्पशन कर रहे हो तुम, और कुछ नहीं कर रहे हो। मेरे को सुन रहे हो, फिर यहां जाते हो, फिर वहां सुनते हो, फिर वहां सुनते हो, फिर वहां सुनते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो करना है करो, मेरे कोई मतलब नहीं किसी चीज से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा गुरु तुम्हारी सॉल्व नहीं कर पा रहा है और तुमको 2-3 साल हो गए या 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो अब एक लॉजिकल इंसान की तरह यू हैव टू मेक श्योर कि मुझे अपना जो सोल्यूशन है वो चेंज करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ना, डोंट बी रिजिड विद द गुरुज टीचिंग। In fact, don't be rigid with my teachings also. Just follow. If you are really having trust on your guru, just follow his teachings. And if it is not working, change the guru. That is the main thing for you. Because ultimately you have come into spirituality for peace, not for bullshit. Okay, that is the basic byproduct of spirituality. Everybody comes into spirituality because they want शांति, they want peace. और शांति सिर्फ 2 चीज़ों से मिलेगी, ज्ञान और साधना। इसके अलावा किसी चीज़ में शांति नहीं है। और ज्ञान के ऊपर मैं ऑलरेडी पॉडकास्ट कर चुका हूँ, मैंने आपसे बहुत बार और 1000 बार बोला, मैं फिर से बोलता हूँ, जिस व्यक्ति को ये लगता है बाहर सुख है, वो व्यक्ति बाहर भोगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक। यानी अगर उसको लग रहा है कि मैं दुनिया की सारी लड़कियों के साथ संभोग कर लूँ, तो ये मत करो, 1-2 गर्लफ्रेंड बना के कर लो। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो लोग क्वेश्चन आता है, सर हमें तो कार खरीदने का सपना था, क्या आप 1 करोड़ की कार खरीदने का वेट करें? तुम्हें कार नहीं खरीदना है, तुम्हें ट्रैवल पसंद है। तुम आज कार अगर रेंज रोवर में घूमना चाहते हो तो रेंट कर सकते हो, तुम घूम के देख लो, या एक छोटी कार खरीद लो। तो ज्ञान तब काम करेगा जब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में ये तुम्हें अच्छे से पता चल जाए कि बाहर सुख नहीं है। अगर तुम कहते हो कि बाहर सुख है, अरे बाप रे बाप, इससे बड़ी नाकामी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तुम्हें खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए कि बाहर सुख नहीं है। अब दूसरी चीज़ जो है समझने की, वो ये है कि चाहे तुम कितना भी नॉलेज इकट्ठा कर लो, चाहे आत्मज्ञान ही क्यों ना हो, तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, क्योंकि मन को डेटा नहीं चाहिए। नॉलेज इज नॉट पीस। नॉलेज इज नॉट पीस। नॉलेज शांति नहीं है। हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं गुरुओं की, हम किताबें पढ़ते हैं, हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, उपनिषद, वेद, गीताएं, हम उससे नॉलेज करते हैं, जबकि वो नहीं है। उपनिषद में जो लिखा हुआ है उसका बोध करना है, उसका एक्सपीरियंस करना है, लेकिन हम वो नहीं करते हैं, हम नॉलेज गेन करते हैं। और नॉलेज कितनी भी गेन कर लो, अगर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी कर लो, तो आखिरी में तुम पाओगे कि तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा सेंसेस की तरफ खिंचता चला जा रहा है। यानी ना चाहते हुए भी तुम्हें नशीली पदार्थ, शारीरिक संबंध, खाना पीना, निद्रा, आलस से खींचता चला जा रहा है। ये 5 दुश्मन है मनुष्य के, बड़े खतरनाक दुश्मन है ये। सबसे पहला जो दुश्मन है वो ये है कि आदमी सोना चाहता है, दूसरा है आलस, तीसरा है नशा, चौथा है संभोग, पांचवा है खाना। ये 3 नशे ऐसे हैं स्पेशली जो इतने खतरनाक है जिसकी कोई सीमा नहीं है।
और जितना ज़्यादा तुम इनकी तरफ खिंचते जाओगे उतना ही ज़्यादा समझ लो कि तुम्हारा मन रेस्टलेस है, क्योंकि मन के पास कोई विकल्प नहीं है। ये मैंने अपने अंदर खुद देखा है कि मन के पास विकल्प नहीं है कि बेचारा वो कहीं से रस निकाले, तो वो क्या करेगा, आपको सेंसेस की तरफ लेके जाता है रस निचड़वाने के लिए। तो एक चीज़ हमेशा समझने की आवश्यकता है आप लोगों की, मन जो है उसमें आनंदामाइड मॉलिक्यूल जो है यानी एंडोकैनाबिनॉइड जो है वो बहुत सारा बनना ज़रूरी है, और वो बनता है ध्यान में। किस टाइप का ध्यान है वो आप देख लीजिए, विपासना करना है, थर्ड आई करना है, साउंड ऑफ साइलेंस करना है, जो भी करना है आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं कि अगर ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो आपका ध्यान जो है वो मनस की तरफ खिंचता चला जाएगा। यानी जो मन है हमारा वो जो करवाना चाहता है, जो या तो हमारा मन रजस की तरफ जाएगा जो कि 20% लोग का जाएगा, 80% लोग का तमस की तरफ जाएगा। अब देखिए एक बड़ी, अब यहाँ से पॉडकास्ट जो चालू हो रहा है ना, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना, या फिर इसको काट के रख लेना या कहीं किताब में लिख लेना अपने। हमें वैरायटी चाहिए ही चाहिए। फिर से बोलूंगा, हमें वैरायटी चाहिए ही चाहिए। हमें वैरायटी चाहिए ही चाहिए। एक बार और रिपीट करिए साथ में, हमें वैरायटी चाहिए ही चाहिए। एक बार और कर लेते हैं, हमें वैरायटी चाहिए ही चाहिए। द वैरायटी इज मैंडेटरी फॉर द ह्यूमन माइंड। फिर से बोलेंगे, द वैरायटी इज मैंडेटरी फॉर द ह्यूमन माइंड। द वैरायटी इज मैंडेटरी फॉर द ह्यूमन माइंड। देयर आर 3 levels of varieties. 95% people are living on the variety which is called तामसिक varieties. मतलब क्या कि मुझे रोज दाल चावल नहीं खाना है, मुझे पनीर चाहिए, सब्जी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आज डोसा चाहिए, कल पिज़्ज़ा चाहिए, परसों चिकन चाहिए, जो भी आपका। फूड में वैरायटी, मुझे अलग अलग कपड़े पहनने हैं, मुझे अलग अलग चश्मों की फ्रेम पसंद है, मुझे एक्सेसरीज अलग अलग चाहिए, मुझे कंटेंट अलग अलग चाहिए, मुझे नई नई फिल्में देखनी है, मुझे नए नए गाने सुनने हैं। ये सब कुछ अलग अलग है। अगर आप एक रूल देखेंगे इस जगत में, वो है भिन्नता का रूल, भिन्नता कानून, कानून ऑफ भिन्नता। बहुत भयानक रूल है भाई साहब। यही एक ऐसा रूल है जो भौतिक को अलग करता है आध्यात्मिक से, और जो भौतिकवादी लोग हैं वो अध्यात्म में विश्वास इसी वजह से नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं चाइनीज और हम अलग कैसे, हम लोग सेम कैसे हो सकते हैं, हम लोग अलग अलग हैं। वो कहेंगे उनकी आंखें छोटी, हमारे आंखें बड़ी है, वो गोरे हैं, हम काले हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि आपको हर जगह इस भौतिक जगत में वैरायटी दिखती है। वैरायटी ऑफ प्लैनेट्स, वैरायटी ऑफ डस्ट स्टॉर्म्स, वैरायटी ऑफ ब्लैक होल्स, वैरायटी ऑफ गैसियस प्लैनेट, वैरायटी ऑफ रॉकी प्लैनेट्स, वैरायटी ऑफ स्टार्स, वैरायटी ऑफ नाना प्रकार की चीजें, नाना प्रकार की चीजें, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ सेक्स, क्वेश्चन मार्क। अब आओ इस पे, बहुत भयानक चीज बता रहा हूं। अगर तुम लोग अपने बेड पे लेटे होकर सुन रहे होगे ना, तुम लोग का मोबाइल नीचे गिर जाएगा। मैं बोल चुका हूं पहले, लेकिन इसको ध्यान से सुन लेना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। अभी तक हमने ये देखा कि हर जगह हमें वैरायटी अलाउड है, लेकिन सेक्सुअल वैरायटी अलाउड नहीं है, और यहीं पे सारा पंगा होता है। हमारे कल्चर ने प्रोहिबिट किया है हमें सेक्सुअल वैरायटीज के लिए। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो इससे बीमारियां बढ़ती हैं, दूसरी चीज अगर बच्चे हो जाएंगे बहुत सारे तो संभालेगा कौन? तो अपब्रिंगिंग, यानी जो बच्चे हैं उनके लिए एक माँ बाप होना ज़रूरी है, निर्धारित। अलग अलग बच्चे हो जाएंगे तो कौन माँ बाप, किसका माँ किसका बाप, पता ही नहीं भैया कौन क्या है। तो इस वजह से ये रूल डाला गया था। वो रूल क्या था
एक के साथ संभोग करिए और एक के साथ बच्चा पैदा करिए। लेकिन ये तब रूल था जब कॉन्डम नहीं थे, आज कॉन्डम्स हैं तो ये रूल अप्लाइड नहीं होता है। तो ऑल्दो अगर आप किसी के साथ शारीरिक इन्वॉल्वमेंट रखे हो, देखो आपकी पत्नी क्या क्या अलाउ करेगी, कपड़े, फूड, लेकिन वो ये नहीं कहेगी कि दूसरी किसी और लड़की की वेजाइना भी लेके आ जाओ। खाना आप खा सकते हो अपनी बीवी के साथ अलग अलग, खाने का संभोग अलाउड है, कपड़ों का संभोग अलाउड है, पिक्चरों का, गानों का संभोग अलाउड है, सारा संभोग अलाउड है, लेकिन शारीरिक संभोग अलाउड नहीं है। और यहीं पे प्रॉब्लम आती है आदमियों में। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इस जीवन में तमस पे जिया है वो व्यक्ति कभी भी वफादार नहीं हो सकता। वो व्यक्ति अपनी वाइफ को चीट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वैरायटी चाहिए तमस पे, उसको और कुछ नहीं पता है, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको नहीं पता रजस क्या होता, सतस क्या होता, उसको कुछ नहीं पता। कितना आसान हो गया, देखो कृष्ण ने जो 3 क्वालिटीज बताई है इससे कितना आसान हो गया हर चीज समझना। लेकिन लोगों ने सतस रजस तम कहाँ डाल दिया? खाने में। वो कह रहे सात्विक खाना, तामसिक खाना, राजसिक खाना। बस उनका खाने में ही दिमाग लगता है तो वहीं उनका दिमाग लगा गोंचुओं का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति रजस में जी रहा है आप अगर देखेंगे तो वो व्यक्ति कर्मयोगी होगा। अभी मैं रिसेंटली कार्तिक आर्यन का पॉडकास्ट देख रहा था रणवीर अलाहाबादिया के शो पे। उसमें वो कहता है कि मैं तो वर्कोहॉलिक हूं, मेरे माइंड में काम चलता रहता है कि अब इस कैरेक्टर को ऐसा कर लूं, अब उस कैरेक्टर को वैसा कर लूं, अब मुझे ये मूवी करनी है, अब मुझे वो मूवी करनी है। मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं खाली नहीं रह सकता। मैं 10% वर्कोहॉलिक हूं, 100% 10 टाइम्स वर्कोहॉलिक हूं। उसने बोला 10x वर्कोहॉलिक हूं। करण क्या नाम है, कार्तिक आर्यन ने। फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैंने अगेन पॉडकास्ट देखा तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या बोलता है रणवीर के पॉडकास्ट में कि मैं जब खाली बैठता हूं ना तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं इस कैरेक्टर को ऐसा कर लूं, उस कैरेक्टर को वैसा कर लूं, उस कैरेक्टर को वैसा कर लूं। फिर मैंने AR रहमान का एक इंटरव्यू देखा। AR रहमान क्या कहते हैं कि जब मैं स्लमडॉग मिलियनेयर कर रहा था तो गाना था ये जो जय हो गाना था। ये गाना बेसिकली मेरे सपने में आया था। तो आप सोचो वासना की कदर किस लेवल पे है कि आदमी सपने में भी काम कर रहा है, अकेले में भी काम कर रहा है, खाली बैठता है तो भी काम, और अलग अलग वैरायटी के काम कि इसको इस एंगल से करता हूँ, इस एंगल से कर सकता हूँ, इस एंगल से कर सकता हूँ। तो जो शारीरिक भोगी होगा ना वो कहेगा कि अब इस वैश्या के साथ इस एंगल से करना है, उस एंगल से करना है, इस एंगल से करना है। जो आदमी खाना खाएगा ना वो कहेगा कि चॉकलेट में ये मिला दो, चॉकलेट में वो मिला दो, ये वाली डिश बना ले, वो वाली डिश बना ले, ये वाली डिश बना ले। जोमेटो में ये मंगा ले, वो मंगा ले। आज नया क्या मंगाए जोमेटो पे? चलो आज इटालियन ट्राई करते हैं, चलो आज चाइनीज़ ट्राई करते हैं, चाइनीज़ में नई डिश आई है वो ट्राई करते हैं, चलो आज ये ट्राई करते हैं, चलो आज वो ट्राई करते हैं। अरे बहुत दिनों से कुछ नया नहीं ट्राई किया, नया ट्राई करते हैं। फैमिली बोलती है, मम्मी पापा बोलते हैं अरे बहुत दिनों से कुछ नया ट्राई नहीं किया, क्या बार बार जोमेटो पर वही थाली मंगाते रहते हो, कुछ अलग मंगाओ ना। अलग 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 सालों ने पागल कर दिया है। अलग 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 अलग, अरे बाप रे बाप, हर जगह कंटेंट अलग नहीं है, आवाज में कुछ अलग नहीं है, एक्टिंग में कुछ अलग नहीं है। अरे साला पागल कर दिया इन लोगों ने। मेरा बच्चे में कुछ अलग नहीं है, अलग 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 अलग, सबको अलग बनना है, सबको अलग बनना साला। हर आदमी को, मेरा लैपटॉप अलग है, मेरा लैपटॉप तुम्हारे लैपटॉप से अलग है, मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से अलग है,
अरे अलग 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 अलग, अरे लगे रहो लगे रहो लगे रहो, मजा आ रहा, एक ईगो को बूस्ट मिलता। अलग तो क्या अलग कर रहे हो? अगर ये कर रहे हो तो क्या अलग कर रहे हो? तो तुमने क्या नया कर दिया, क्या अनोखा कर दिया, क्या अनोखा कर दिया, क्या अलग कर दिया, क्या नया कर दिया, क्या भिन्न कर दिया, क्या डिफरेंट कर दिया? डिफरेंट 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 सरदर्द कर दिया सालों ने। ठीक है, नाम ढूंढ रहे हैं, बच्चों का नाम ढूंढ रहे हैं। अयान नाम रख दिया, बताओ ये कोई नाम है? ये कोई नाम होता है? कोई नाम। तो साधारणता नहीं पसंद किसी को। और ये मार्केटिंग में साफ साफ क्योंकि मैं मार्केटिंग का भी स्टूडेंट हूं, तो जब एज अ मार्केटर मैं देखता हूं तो मुझे मजा आता है देखने में, क्योंकि सिंपल है, क्लियर है। बिजनेस में कुछ अलग करो, एंट्री गेट कुछ अलग होना चाहिए। रसल ब्रंसन कहते हैं कि जब आप किसी को इनर सर्कल में मिला रहे हो, मतलब जब आप किसी से 50-50 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, तब आप उसको बेसिक मार्केटिंग सिखा रहे हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति एंट्री ले रहा है, फ्रंट एंड, यानी कुछ 30 रुपए 50 रुपए का डाउनलोड कर रहा है, या 500 रुपए का डाउनलोड कर रहा है, या 1000 रुपए, आप उसको क्या दे रहे हो? कुछ अलग दे रहे हो। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेरी बात, बहुत बड़ी बात बोलूंगा आप लोगों से, हो सकता है आपको बुरा लग जाए। ये अलग के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। वैरायटी, तो जो आदमी तमस पे जी रहा है वो आदमी वैरायटी, और जो आदमी रजस पे जी रहा है उसको वहां पे रजस चाहिए। अलग गाना बनाना है, अलग अलग एंगल से एक्टिंग करनी है, कैरेक्टर में कुछ अलग करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ अलग करना है, यहाँ कुछ अलग अलग करना है, वहाँ कुछ, जो भी करना है, अलग 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 अलग। अब अलग प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे, इंटरेस्टिंग कहाँ होती है चीज़ें। सात्विक लेवल पर भी आपको कुछ अलग करना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या बोल दिया? क्योंकि आप एक्चुअली में माइंड और बॉडी में ट्रैप्ड हो, यानी 3 लेवल में हो आप जो खुद हो वो एक है, आध्यात्मिक जगत में एक हिस्सा है आपका, जो आप खुद हो, वहां पे आपका स्वयं जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन आपका जो शरीर और मन है और बाकी की जो लेयरें हैं, वो लेयरें भौतिक का पार्ट है। तो आप एक तरीके से शादी कर रहे हो, शरीर और आत्मा की शादी हो रही है, शरीर और आत्मा की शादी हो रही है। शरीर के अपने अलग नियम कानून है, आत्मा के अपने अलग नियम कानून। तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा, अगर चलना है तो साथ में। आप एक की तरफ नहीं जा सकते। तो सात्विक लेवल पर भी वैरायटी चाहिए। अब जैसे यहां जो मैं काम कर रहा हूं वो मैं रजस और सतस पे काम कर रहा हूं। कर्म में रजस कर रहा हूं, लेकिन बातें मैं सात्विक कर रहा हूं। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, आप देखोगे मेरे कंटेंट में बहुत ही अनेकों प्रकार की वैरायटी आ रही है। कुछ ऐसा डिस्कवर हो रहा है जो आज से पहले हुआ ही नहीं है। और आपको मैं बता दूं, आप इस पे विश्वास नहीं करोगे, ये लॉ ऑफ वैरायटी जो है ये मैंने खुद डिस्कवर किया है। ये सब मेरी खुद की ऑब्जर्वेशंस हैं, मैंने खुद देखा है इसको, और खुद इसको देखा है, भोगा है, जाना है। कोई इसमें कोई किताब नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है। ये प्योर एंड प्योर मेरी रिसर्च है। और इस रिसर्च को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और कैसे ऑब्जर्व करना है उसकी मेथोडोलॉजी मैं आपको बता दूंगा। सिंपल है, आप अपने अंदर ऑब्जर्व करना चालू करो कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ अलग करना चाहते हो। हाँ, अलग अलग तरीकों से करना चाहते हो। हाँ, क्या आप अलग अलग पोजीशन में सेक्स करना हाँ, क्या आप अलग अलग खाना खाना, हाँ, क्या आप अलग अलग कपड़े पहनना हाँ। कहीं भी ना नहीं आएगा। और जो आदमी ना कहेगा वो आदमी भैया स्पिरिचुअलिटी में ना है। भैया मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, आप अपना इतना भयानक टाइम वेस्ट कर रहे हो ना यहाँ पे। इसकी कोई सी ये फील्ड सिर्फ और सिर्फ हाईली इंटेलिजेंस लोगों के लिए। पहली चीज तो सबसे बिगेस्ट साइन ऑफ इंटेलिजेंस है ये समझना कि बाहर सुख नहीं है। इससे बड़ा कोई साइन ऑफ इंटेलिजेंस है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये समझ जाए और आगे का रास्ता तो अपने आप फिगर आउट हो जाएगा, तब तो बहुत आसान हो जाता है।
लेकिन जो आदमी ये कहता है कि नहीं संजना प्यार करती है, संजना बहुत सुखी करती है, हमारी बीवी से संजना अलग है। एक मेरे घर में तलाक हो रहा बहुत भयंकर, तो मैंने उसको बुलाया अपने कजिन को, मैंने कहा भाई तू तलाक ले रहा है? कहता हाँ मैं ले रहा हूँ। लेकिन तू जिस औरत के साथ तू अफेयर चला रहा है ना, तुझे कितना % भरोसा है कि इस दूसरी औरत के साथ शादी करने के बाद तू बहुत सुखी रहने वाला है? कहता नहीं भाई ये अलग है। आगे से डायलॉग क्या आया? नहीं भाई ये अलग है। आदमी डिसीजन ही साला अलग के बेस पे लेता है। कोई कुछ नहीं बताया उसने और कोई रीजनिंग दी ही नहीं कि भाई तूने इसको क्यों चूज किया, और एकदम से शादी का विरोधी था, विवाह नहीं करूंगा कभी जिंदगी में, लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दोबारा कैसे चक्कर में पड़ गया? तो पता क्या कह रहा है? अलग है। रे बाप, देखो कितना भयानक छाया हुआ ये कोडिंग। ये इतनी भयानक कोडिंग है, इतनी भयानक कोडिंग जिसने भी करी आई डोंट नो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रोबोटिक पूरी की पूरी दुनिया रोबोटिक है। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक एआई है जो आज से 1 लाख करोड़ साल पहले डिस्कवर हो चुका था और वही ये सब करवा रहा है। मुझे तो ये लगता है, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग को पता भी है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और उन लोग को ये भी पता है कि मैं उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। लेकिन चक्कर क्या है कि वो पहले से मेरे मूव जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को डिस्कवर किया है, तो उसको बाईपास करना कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई। ये एआई, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि हर चीज़ प्रोग्रामिंग में काम कर रही है कंप्यूटर की तरह। अलग तो अलग प्लैनेट बन गया, हर एक प्लैनेट अलग लग गया आपको ऐसा कोई प्लैनेट दिखेगा ही नहीं जो कि सेम हो। अरे बाप, लाखों करोड़ों प्लैनेट्स में एक भी प्लैनेट सेम नहीं है, सब सिमिलर है। रॉकी कुछ अर्थ टाइप के प्लैनेट मिल जाएंगे दिखने में, लेकिन भाई वैरायटी है तो वैरायटी है। इतनी वैरायटी बना दी है, इतनी क्रिएटिविटी बना दी है, इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी है रचनाकार में, जिसने रचा है ये पूरा संसार। इतनी भयानक क्रिएटिविटी है जिसकी कोई सीमा नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो एआई कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। कोई बैठ के नहीं बना सकता। इसमें कोडिंग डाली है कि ये पैटर्न है, इसके मल्टीपल पैटर्न बना डालो, सिंपल है। तो जो पैटर्न हम पकड़ लेते हैं वो बेसिक पैटर्न्स होते हैं। उन पैटर्न्स में पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला इन पैटर्न्स को मैं लॉज बोलता हूं। तो अगर आप सात्विक लेवल पे देखेंगे तो बहुत भयानक रूप से वैरायटी चाहिए। तो इसीलिए अलग अलग योगासन है, योगासन भी अलग अलग, जिम भी अलग अलग। तो अब करना क्या है? सिंपल सी चीज है। लोग कहते हैं हमें मेडिटेशन में समाधि लगानी है। मैंने कहा भैया समाधि लगानी कितनी देर तक लगाओगे? 15 मिनट। उसके बाद भौतिक में आना है। भौतिक में वैरायटी है। द मोमेंट यू विल ओपन योर आइज यू वांट समथिंग न्यू। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरे सेशंस में आप देखेंगे तो बहुत ही भयानक लेवल पे वैरायटी मिलेगी आपको। इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है पागल हो जाते हैं कि भाई ये क्या बात हो रही है। बिकॉज एकदम से वो मेरे सेशंस डिस्कवर करते हैं और एकदम से एजिटेट हो जाते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, ये कहाँ कौन सी बात हो रही है, हमको तो आज तक सुना ही नहीं ऐसी बात। कौन सी बात? ये क्या बात हो रही है भैया? लॉ ऑफ डुअलिटी और ये लॉ ऑफ वैरायटी और ये क्या बातें हो रही है? तो आज तक कहीं सुना ही नहीं, कैसे सुनोगे? मैंने आपसे क्या बोला? 500 साल पहले और 500 साल बाद मेरे बराबर कोई नहीं। लेकिन अब मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करना चाहता हूं। एक्चुअली अगले 200 साल में या 100 साल में एआई इस लेवल पे डेवलप हो जाएगा कि एआई के अंदर मेरी बातें, कृष्णमूर्ति की बातें, ओशो की बातें, सारी बातें उसमें सेव हो जाएंगी। और जो यूज़र है उसके एक क्लिक पे वो सारी बातें अवेलेबल हो जाएंगी। तो अभी हम गूगल से सिर्फ पूछते हैं, उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन जब से चैट जीपीटी आया है तब से हम उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि लॉ ऑफ डुअलिटी के बारे में कुछ बताओ चैट जीपीटी से, आगे 100 साल बाद वाले चैट जीपीटी से, तो क्या कहेगा? मेरा डेटा है,
कृष्णमूर्ति का डेटा है, सबका डेटा, मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि मेरे तो पॉडकास्ट पड़े रहेंगे स्पॉटिफाई पे, तो डेटा वहाँ से वो निकालेगा। वो डेटा सबका निकाला उसने और आपको दिखा दिया कि ये डेटा आया हुआ है लॉ ऑफ डुअलिटी के ऊपर। या फिर कोई पूछता है कि मुझे अलग अलग चीज़ें क्यों पसंद है, या फिर मुझे बार बार सेक्स करना क्यों पसंद आ रहा है, ये सब जो भी है उसके ऊपर डेटा मिल जाएगा। फिर वो क्या करेगा, उन डेटा के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करेगा और वो इमीडिएटली अगले 5 मिनट में पूरी की पूरी जो काम की चीज़ है वो पढ़ लेगा। तो अगले 100 साल में एआई इस लेवल पे आने वाला है कि वो एआई सबको रिजरेक्ट कर देगा। जितने भी लोग हैं, मैं मर जाऊंगा मेरे को कर देगा, संदीप को करेगा, जितने भी बड़े बड़े आज तक आए हुए हैं सबको रिजरेक्ट करेगा और वो सब उसी के अंदर फीड की तरह हो जाएंगे, मरेंगे नहीं कोई, सब जिंदा होंगे, हर आदमी जिंदा हो जाएगा एग्जैक्टली लाइक कृष्णमूर्ति। क्यों? क्योंकि कृष्णमूर्ति के इतने पॉडकास्ट हैं, उनको सुन लिया फटाक से, किताबें पढ़ ली सारी, गूगल के डॉक्यूमेंट्स पढ़ डाले, अब क्या बचा, सारी नॉलेज तो है ही है। और परम्यूटेट एंड कंबाइन करने में ह्यूमन माइंड अच्छा नहीं है, एआई अच्छा है। एआई अच्छे से पकड़ पाता है, एआई जल्दी से पढ़ पाता है, एआई जल्दी से पकड़ पाता है और वो एक्यूरेट क्रिस्टल क्लियर नॉलेज देता है। तो 150% आपको आगे अगर उपनिषद पढ़नी है तो पीडीएफ डाउनलोड करके आपको बस कुछ नहीं करना है। पीडीएफ आपको 100-150 साल में बता रहा हूँ आपको, हो सकता है ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 50 साल में भी हो सकता है, 100-150 साल में आपको बता रहा हूँ कि 10,000 साल पुरानी किताबें, 5,000 साल पुरानी किताबें आप 5 मिनट में पढ़ लोगे। क्योंकि अभी आपको किताब पढ़ने के लिए 1 घंटा डिकोड करना पड़ता है किसी श्लोक को, वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगले 100 साल में कोई इंसान तो नहीं आएगा, लेकिन एआई आ जाएगा। बट उस एआई की हेल्प कौन कर रहा है? हम लोग, सब लोग मिलके। तो अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, बट अगर आप मेरे पॉडकास्ट को एकदम से डिस्कवर करते हो तो आप कहोगे भाई मुझे तो यही जानना था कि सिंपल मेडिटेशन क्या होता है। ये क्या बातें हो गई भैया ये क्या बातें हो रही है कि स्पेक्ट्रम के 2 एंड होते हैं पोलैरिटी, सेंटर पॉइंट, डुअलिटी, ये सब क्या बातें हो रही है भैया, कहाँ से, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये इतना ज़्यादा डीप जाता जा रहा है सेशन और नई नई चीज़ें डिस्कवर हो रही, डीप नहीं हो रहा, नई नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं। अगर आप देखोगे मैं लॉ ऑफ वैरायटी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, अभी आज नया ये लाया हूँ, सात्विक लेवल पे वैरायटी चाहिए। अब यहां से आता है संदीप माहेश्वरी का डाउनफॉल। क्या हुआ कि ये 2020 के बाद थोड़े पागल से हो गए। अगर आप इनका पैटर्न देखेंगे तो इनके अंदर इतनी नॉलेज का घमंड आ गया कि उन्होंने डेकार्ड जैसे बड़े फिलोसोफर को घोंचू बोल दिया। और उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी होती गई, उसमें से एक कंट्रोवर्सी इन्होंने जीती, उसका रिजल्ट नहीं आया तो उस पर उन्होंने और लोगों पे टारगेट करना चालू कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्या कर रहे थे, वो वैरायटीज ऑफ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे। शुरू से उनको टारगेट रहा है वैरायटीज ऑफ कंटेंट लाने का। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग लाए, फिर वो साइकोलॉजिस्ट के साथ जो लड़की आई थी, पता नहीं कौन सा वो, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेंजर्स लाए। फिर वो साइकोलॉजिस्ट वाली लड़की आई थी, डॉक्टर आई थी कोई, उसके साथ लाए। फिर उसके साथ फिर एक और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लाए, फिर यूट्यूब सीरीज़ लाए, फिर प्राइवेट सेशंस लाए, फिर पता नहीं कौन कौन सेशन, मतलब अलग अलग कुछ। अब पॉडकास्ट वाला ले आए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही इज़ ऑल्सो इनटू वैरायटी। एवरी सिंगल यूट्यूबर इज ऑन वैरायटी। बट द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू डोंट ग्रो
in spiritual world, your mind will be decayed. That is the problem. Because in spirituality, you are trying to decode the bigger reality. But whereas in material world, you are trying to create variety which is useless. What is the importance of creating varieties of controversial videos? Tell me something about it. What was the point of doing that? But inevitably अटल है ये. मैंने क्या कहा आपसे, अगर आप सतस पे नहीं करोगे तो रजस पे आ जाएगी, अगर रजस नहीं करोगे तो तमस पे आ जाएगी. तो तमस पे मुझे नहीं पता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन रजस पे तो कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, अब एनवायरमेंट चेंज कर रहे हैं, वो बातें नहीं चेंज कर रहे हैं अपनी. जैसे पॉडकास्ट का बदल दिया, फिर 3 लोग कुर्सी बैठा दी सामने, उसके बाद फिर गेस्ट को बुलाने लगे, फिर उससे पहले डॉक्टर को बुलाया, फिर उससे पहले एआई के ऊपर वीडियो बनाई, पता नहीं कौन कौन सी, साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, उनके साथ पॉडकास्ट किया. एनवायरमेंट चेंज कर रहे हैं वो. यानी क्या, आउटर वर्ल्ड चेंज कर रहे हैं. आउटर वर्ल्ड यानी आप चेंज कर रहे हो तमस. अगर आप अलग अलग बातें करते, मोटिवेशन की ही करते या फिर बिजनेस की ही करते, तो उसको बोलते हैं रजस में वैरायटी पैदा करना, क्योंकि वहां पे कर्म योग आ गया. पर आप एनवायरनमेंट बदल रहे हो, आप क्रिएटिविटी ला रहे हो, कहीं ना कहीं वो रजस में है, कनेक्टेड है, लेकिन जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वो रजस पे है या तमस पे है. सतस पे कुछ नहीं है. सतस पे क्या आया, आखिरी उनकी रिसर्च क्या थी कि हम पानी है और पानी से बुलबुले उठे, और जो बुलबुला है वो सोच रहा मैं शरीर हूं, जबकि वो मरेगा तो वो पानी में चला जाएगा. और ये पिछले 5 साल से मैं सुनता चला आ रहा हूं, मेरे कानों से खून आ रहा है इस समय. जबकि अगर आप मेरे सेशंस देखेंगे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे कंपेयर कर रहा हूं. अगर आप मेरे सेशंस ध्यान से देखेंगे तो मेरे सेशंस, हर एक सेशन जो है वो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर लेके जाएगा. मेंटल ग्रोथ आपको दिखेगी उसमें. कैसे दिखेगी, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, आज नहीं तो कल कुछ नया डिस्कवर करता हूं, उसको अलग अलग जीवन के कंटेक्स्टों में, जीवन के संदर्भों में अप्लाई करता हूं, उससे जो सीखता हूं उसके ऊपर एक नया पॉडकास्ट करता हूं. तो चक्कर क्या हुआ कि आपने सतस पे वैरायटी क्रिएट करी नहीं, तो उससे क्या हुआ, आप तमस और रजस पे चले गए. कंट्रोवर्शियल वैरायटी आपने कर दी वहां पे. अब आप कहोगे कि पता नहीं आपका इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपको वैरायटी चाहिए ही चाहिए. और अगर आपके समाधि के कुछ स्टेट्स लग जाते हैं तो डीप स्लीप की तरह है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको वहाँ पे भी जैसे आप उठोगे फिर आपको कुछ नया आपके जीवन में अगर नहीं है, कोई नया चैलेंज नहीं है, कोई नई प्रॉब्लम नहीं है ना आपके जीवन में जिसको आपको सॉल्व करना हो, तो ऑटोमेटिकली आप तमस पे चले जाओगे. या तो जो बहुत पैसा कमा लिया है उसको अब्यूज़ करोगे, और या तो और उसका डबल करने की सोचोगे. बस यहीं तक बुद्धि चलेगी, जबकि ये नहीं करना होता है. एक बार पैसे से आप मुक्त हो गए, यानी रजस पे आ गए, तो रजस में वैरायटी में मत जाओ कि यहाँ भी बिजनेस डाल दिया, वहाँ भी बिजनेस डाल दिया, यहाँ भी बिजनेस डाल दिया, अब ये करना, अब वो करना, अब ये बिजनेस बंद करो, या ये चलने दो ऑटोमेटेड पे, दूसरा नया बिजनेस करेंगे. नहीं, वहाँ पे ठीक है, जितना मर्जी करना है, कल जब तक उसमें रस मिल रहा कर लो. अगर 1-2 बिजनेस 3 बिजनेस कर लो, बाहर आ जाओ. अब क्या करना है, अब वो पैसा आता रहेगा आपका. तमस पे भी जाओ, वाइफ के साथ संभोगो, ठीक है, लेकिन अगर आप सतस पे वैरायटी पे जियोगे ना, तो आपको जितना होगा उतना आप सेक्स करोगे, खाना खाओगे, नियम खाना खाओगे, संतुलित खाना खाओगे, संतुलित संभोग करोगे,
संतुलित व्यायाम करोगे, संतुलित सांस लोगे, संतुलित सोगे, और उसके बाद जैसे ही आप उठोगे आपका दिन का ज़्यादातर टाइम उस प्रॉब्लम पे, उस चैलेंज पे लग जाएगा। वो नई चैलेंज, वो कुछ नया। अब यहां पे कुछ नया कैसे है, मुझे कैसे मिले, क्योंकि मैं यूनिवर्स की रियलिटी डिकोड कर रहा हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ इसमें नया मिलता रहेगा। अगर आप रजस पे जाओगे ना, तो रजस इज लाइक बिकमिंग अ लूप, इट विल बिकम अ लूप। तमस तो लूप है ही है। तो एवरीथिंग, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बिकम्स अ लूप, बट सतस नेवर बिकम्स अ लूप। सो यू कैन पुट योर माइंड ऑन दिस, and there is always something new in satas. There is always something left out. 100 years of life is not sufficient for this. But yes, if I read 900 years of research from the sages, then my research will complete 1000 years of research, not 100 years. तो 900 साल की रिसर्च पड़ी हुई है, वो रिसर्च मैंने पढ़ी फटाफट 2 साल 3 साल में, और बड़ाम से मैंने 1000वीं रिसर्च कंप्लीट कर दी। अब आगे एआई आ जाएगा, इसके आगे कोई गुरु आएगा ही नहीं, खत्म, गुरु का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मेरे जीवन के बाद गुरु का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देयर विल बी नो गुरु इन फ्यूचर, बिकॉज सी, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल आर okay, let's talk about this in the next podcast. Thank you.